हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक और बेहतरीन क्लास के साथ जो आपके प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री, वैयक्तिक सहायक, पॉलिटेक्निक प्रवक्ता तथा अन्य कनिष्ठ सहायक के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है दोस्तों। और दोस्तों, इस क्लास के अंतर्गत हम उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके जो है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें समावेश किया गया है दोस्तों। तो इसलिए बिल्कुल इस क्लास को स्किप किए बिना आप पूरा क्लास को कंटिन्यू देखिएगा दोस्तों। और साथ ही अपने जो है अपना भी मूल्यांकन कीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं दोस्तों। और बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको कंटिन्यू इसी प्रकार के क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो दोस्तों 20 नंबर का जो हिंदी आने वाला है उसके लिए हमें पहले 20 नंबर की हिंदी प्रिपेयर करनी है। तो थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का क्या अर्थ है दोस्तों। इसका अर्थ होता है ज्ञान कम दिखावा अधिक। ठीक है दोस्तों, थोथा चना बाजे घना लोकोक्ति का क्या अर्थ है, ज्ञान कम दिखावा अधिक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। मीठी नींद सोना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों मीठी नींद सोना मुहावरे का क्या अर्थ होता है दोस्तों, ये होता है निश्चिंत होकर सोना। ठीक है दोस्तों, अगर निश्चिंत होकर सोए हैं तो उसको कहते हैं मीठी नींद सोना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, योजक या विभाजक हाइफन चिन्ह है। तो दोस्तों योजक या विभाजक चिन्ह कौन सा है इसमें से। तो दोस्तों इसमें जो योजक चिन्ह है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये लाइन जो है योजक चिन्ह होती है। जैसे आपका माता पिता जो शब्द है दोस्तों इसको जोड़ने वाली चिन्ह ये योजक चिन्ह कहलाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से संयुक्त वाक्य का चयन करना है दोस्तों। कौन सा वाक्य संयुक्त है। वह घर आया और उसने भोजन किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर और जो है इनको संयोजक शब्द हो गया। शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। तो शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई, इसमें भी संयोजन वर्ड और जुड़ा है दोस्तों, इसलिए इसमें ए और बी दोनों संयुक्त वाक्य होंगे दोस्तों। ठीक है, उसने घर आकर भोजन किया, यहाँ पर कोई संयुक्त वाक्य नहीं है, तो ए और बी दोनों कैसे वाक्य हैं दोस्तों, संयुक्त वाक्य हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से अशुद्ध शब्द का चयन करना है दोस्तों। आशीर्वाद या आशीर्वाद है दोस्तों, आशीर्वाद ये बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा है, कर्मधारय भी सही लिखा है, स्टेशन भी शुद्ध है, बट आशीर्वाद लिखा है दोस्तों, जबकि शुद्ध रूप क्या होता है, आशीर्वाद होता है दोस्तों। ठीक है, तो अशुद्ध शब्द कौन सा हो गया, आशीर्वाद। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यहाँ पर भी शुद्ध शब्द पूछा गया है दोस्तों। शुद्ध शब्द का चयन करना है दोस्तों। सांसारिक, देखो दोस्तों सांसारिक मोह माया शब्द है, तो ये सांसारिक बिल्कुल शुद्ध लिखा है। तात्कालिक भी बिल्कुल शुद्ध लिखा है दोस्तों। कहीं कहीं पर तत्कालिक लिखा रहता है दोस्तों, अशुद्ध होता है। तात्कालिक मतलब दोनों में आ की मात्रा होती है, तो इसलिए ए और बी दोनों ही शुद्ध रूप हैं दोस्तों। ठीक है, बल्कि क्षत्रिय गलत है दोस्तों। क्षत्रिय जो होता है दोस्तों वो क्षत्रिय होता है, खाली रॉ नहीं लगता ऊपर से, तो ये रॉन्ग है दोस्तों। ठीक है, सांसारिक शुद्ध लिखा है, तात्कालिक शुद्ध लिखा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। जगत धन नाथ, जगत धन नाथ जगन्नाथ में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर तो आया है दोस्तों जगत। ठीक है, जगत धन नौ, तो दोस्तों यहाँ पर जगत धन नौ आया है, तो धन नौ, तो आधा नौ और पूरा नौ मिल रहा है, तो जगन्नाथ हो जा रहा है दोस्तों। इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें संधि है दोस्तों व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, किसी व्यंजन के बाद जो है व्यंजन ही आ रखा है दोस्तों यहाँ पे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। यण संधि के उदाहरण हैं। तो इसमें यण संधि का उदाहरण क्या है दोस्तों, अत्यधिक, यानी कि इसका बन जाएगा अति धन अधिक। ठीक है, अति धन अधिक, तो बन गया दोस्तों अत्यधिक। स्वागतम सुधन आगतम। ठीक है दोस्तों,
और साथ ही प्रत्येक का क्या होता है, प्रतिधन एक। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखें तो उपरोक्त सभी जो है यण संधि के उदाहरण हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में संकर शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों संकर शब्द का चयन करना है, तो इसमें कौन सा शब्द संकर है दोस्तों, रेलगाड़ी, पान दान और सीलबंद। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों उपरोक्त सभी जो हैं संकर शब्द हैं दोस्तों। क्यों हैं संकर शब्द में, क्या होता है कि दोस्तों दोनों शब्द प्रधान होते हैं, जैसे रेल गाड़ी, ठीक है दोस्तों, दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग बन सकता है। पान दान, पान दान, ठीक है, पान अलग है दान अलग है। सील बंद, ठीक है दोस्तों, दोनों अपना अपना अर्थ निकाल रहे हैं। तो संकर शब्द का चयन इसमें तीनों के तीनों संकर शब्द हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्दों को क्या कहते हैं। तो जहां पर दो या दो से अधिक शब्दांशों के योग से शब्द बनता है उस शब्द को कहते हैं दोस्तों यौगिक शब्द। क्या कहा जाता है उसको, यौगिक शब्द कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्पायु का विलोमार्थी शब्द है। तो अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, अल्पायु का विलोम शब्द होगा दीर्घायु। अल्पायु का विलोम क्या होगा दोस्तों, यह होगा दीर्घायु। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। पीयूष सुधा अमीय किस शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों पीयूष सुधा और अमीय जो शब्द हैं दोस्तों ये हैं अमृत के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची दोस्तों, ये हैं अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, पीयूष सुधा और अमीय। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो उत्तराखंड के अंदर सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों, वह है दोस्तों उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ठीक है दोस्तों, टिहरी बांध जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों भारत के अंदर जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट उद्यान राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन हैं। तो उत्तराखंड की विधानसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन है दोस्तों, वह है दोस्तों विजया बर्थवाल। कौन है दोस्तों, विजया बर्थवाल जो है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड के परिदृश्य में सही युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों उत्तराखंड के परिदृश्य में अगर बात करें, प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक ए देसाई बिल्कुल सही है, और प्रथम मुख्य सचिव दोस्तों अजय विक्रम सिंह रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, ए और बी दोनों सही हैं। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त तो दोस्तों एनपी नैथानी नहीं रहे हैं। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक ए देसाई और प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य खेल है। तो उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है दोस्तों, उत्तराखंड का जो राज्य खेल है दोस्तों वह है आपका फुटबॉल। क्या है दोस्तों, वह है फुटबॉल। फुटबॉल जो है उत्तराखंड का राज्य खेल है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दोस्तों वह है रुद्रप्रयाग। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, रुद्रप्रयाग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति श्रेणी की कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो उत्तराखंड की विधानसभा के अंतर्गत दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें हैं वो टोटल 13 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था। तो दोस्तों जो चंद राजा थे उनका राज्य चिन्ह क्या था दोस्तों, गाय। ठीक है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था दोस्तों, वो था दोस्तों गाय। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। तो गढ़वाल केसरी के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों, गढ़वाल केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी या गढ़वाल केसरी के नाम से जाना जाता है।
और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस जिले में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई थी? तो कौन से जिले में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी दोस्तों? वो हुई थी दोस्तों आपको अल्मोड़ा में। कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में दोस्तों डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का नवीन इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तराखंड के नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? वह हैं डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। ठीक है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, रमन मैग्सेसे पुरस्कार का कौन संबंध रखता है? तो रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है दोस्तों उससे जो संबंधित हैं वह है चंडी प्रसाद भट्ट और दूसरा दीपक जोशी। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध मायावती आश्रम का संबंध है। तो प्रसिद्ध जो मायावती आश्रम है दोस्तों वो किससे संबंधित है दोस्तों? वो है दोस्तों विवेकानंद से। ठीक है, मायावती आश्रम किससे संबंधित है दोस्तों? वह है विवेकानंद से संबंधित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, महिपत शाह आर्मी का चीफ कौन था? तो दोस्तों महिपत शाह आर्मी का जो चीफ था वो कौन था? वो था माधव सिंह भंडारी। माधव सिंह भंडारी जो है महिपत शाह आर्मी का चीफ रहे थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मुकुंदीलाल क्या थे? तो दोस्तों ये एक वकील थे मुकुंदीलाल। क्या थे दोस्तों? मुकुंदीलाल जो है बैरिस्टर मुकुंदीलाल दोस्तों ये थे एक वकील थे दोस्तों। क्या थे? वकील। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर वर्तमान की स्थिति पूछी जा सकती है। तो उत्तराखंड में वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दोस्तों वह हैं धन सिंह रावत। कौन है दोस्तों? धन सिंह रावत, जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भी हैं दोस्तों अभी। ठीक है, तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? धन सिंह रावत। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गति के नियम दिए थे। तो गति के नियम किसके द्वारा दिए गए थे दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है न्यूटन के द्वारा। तो न्यूटन के द्वारा गति के नियम दिए गए थे दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन का तीसरा गति का नियम है। तो दोस्तों जो न्यूटन का तीसरा गति का नियम है दोस्तों वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहलाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है दोस्तों वो पृथ्वी जिस आकर्षण बल से किसी वस्तु को अपने ओर खींचती है उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी दोस्तों न्यूटन ने। किसने की थी? न्यूटन ने की थी गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय फ्लाइंग सिख कौन है? तो भारतीय फ्लाइंग सिख कौन है दोस्तों? वह है दोस्तों मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह भारतीय फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। धावक है मिल्खा सिंह। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस किस रूप में दिया जाता है? किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है एक गुरु के रूप में दिया जाता है। तो प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कृष्णा पूनिया का संबंध किससे है? तो कृष्णा पूनिया का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये है दोस्तों कृष्णा पूनिया जो है वो तस्तरी फेंक। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? तस्तरी फेंक में कृष्णा पूनिया का संबंध तस्तरी फेंक से है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 35 है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा का मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर। क्या होगा?
एम्पियर होगा विद्युत धारा का मात्रक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या होता है दोस्तों? वो होता है मीथेन। ठीक है दोस्तों, मीथेन जो है सीएनजी का प्रमुख घटक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सीसा संचालक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? तो सीसा संचालक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? वो लाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है दोस्तों, H2SO4 जो है सीसा संचालक सेल में अम्ल के रूप में प्रयोग लाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली कक्षा होती है। तो दोस्तों संचार उपग्रह के लिए सामान्य उपयोग में ली जाने वाली कक्षा कौन सी होती है दोस्तों? वो होती है तुल्यकालिक कक्षा। तो कौन सी होती है संचार उपग्रह में सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली जो कक्षा होती है दोस्तों? वो होती है भूतुल्यकालिक कक्षा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता है? तो किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता दोस्तों? वह है दोस्तों सौर कुकर। ठीक है, सोलर कुकर जो होता है दोस्तों, इसमें सौर कुकर में जो है घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता। प्रकाश ऊर्जा के द्वारा यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है सुदूर संवेदन तकनीकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है वन सर्वेक्षण एवं प्रबंधन और भूमि जल एवं सतही जल संग्रहण के लिए। इन दोनों के लिए दोस्तों सुदूर संवेदन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहलाता है दोस्तों शोभ मंडल। क्या कहलाता है? शोभ मंडल कहते हैं वायुमंडल के सबसे निचली परत को। अगला प्रश्न है दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है, कृषि के क्षेत्र में भी होता है, औद्योगिक किण्वन में भी होता है। तो उपयोग तो सभी में, तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग सभी में होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक निम्न में से कौन सा है? तो पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक कौन सा है दोस्तों? यह है दोस्तों पर्णहरित। ठीक है दोस्तों, पर्णहरित जो है पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है? तो कौन सा नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है दोस्तों? वो नहीं है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र का भाग नहीं है। अदरवाइज वायुमंडलीय नाइट्रोजन, अमोनिया में भी नाइट्रोजन और मृत जीव, ये तीनों के तीनों दोस्तों नाइट्रोजन चक्र के भाग हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों अगला प्रश्न है सामान्य विज्ञान से संबंधित निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? पोलियो भी है दोस्तों, उल्टी होना और दस्त होना, ये तीनों के तीनों दोस्तों जल से जनित होने वाले रोग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आईएसपी से क्या आशय है? तो आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को दोस्तों आईएसपीएन की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों चिप्स को बनाने के लिए निम्न में से क्या काम में लिया जाता है? तो चिप्स को बनाने में क्या काम में लिया जाता है दोस्तों? वो लिया जाता है सेमी कंडक्टर। क्या लिया जाता है दोस्तों? चिप्स को बनाने में जो चिप होती हैं दोस्तों उसको बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है दोस्तों? सेमी कंडक्टर लिया जाता है दोस्तों, अर्धचालक जिनको बोलते हैं। तो चिप बनाने के लिए बहुत सारी चिप बनाए जाते हैं, तो चिप्स कहा जाता है दोस्तों। उसको बनाने के लिए सेमी कंडक्टर का यूज़ किया जाता है, जिनको अर्धचालक कहते हैं दोस्तों। अर्धचालक में दोस्तों आपका दो आते हैं मेनली, एक तो जर्मेनियम होता है दोस्तों, एक सिलिकॉन होता है। जर्मेनियम 32 और सिलिकॉन होता है दोस्तों 14। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत स्काउट गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत स्काउट गाइड्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, भारत स्काउट गाइड्स का राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? वह है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में शिक्षक दिवस को हरि गुरु कहा जाता है? तो दोस्तों किस देश में शिक्षक दिवस को हरि गुरु कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है दोस्तों मलेशिया में। मलेशिया एक ऐसा देश है दोस्तों जहां शिक्षक दिवस को हरि गुरु कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस प्रसिद्ध गाने की रचना किसने की थी? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस प्रसिद्ध गाने की रचना की थी दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने। किसने कहा था दोस्तों? मोहम्मद इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत का मूल नाम है। तो महाभारत का मूल नाम किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसमें से ऑप्शन है कथा सागर, ये बिल्कुल गलत है। बृहद कथा ये भी नहीं है। राज तरंगिणी ये भी नहीं है दोस्तों। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी दोस्तों, वो बाबर और हुमायूं के बीच नहीं हुई थी। बाबर और राणा प्रताप के बीच नहीं हुई थी। अकबर और राणा प्रताप के बीच नहीं हुई थी। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, आप बताएंगे इसका ऑप्शन जरूर। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी ए ओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? वो थे आई के गुजराल। कौन थे दोस्तों? आई के गुजराल जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। एशियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों एशियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये की थी विलियम जोन्स के द्वारा। एशियन एशियाटिक, ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी दोस्तों। ठीक है, थोड़ा उच्चारण में मिस्टेक रही दोस्तों, प्लीज यहाँ पर इग्नोर कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोणीय संवेग है। तो कोणीय संवेग क्या है दोस्तों? किस प्रकार की राशि है? सदिश, जो है अदिश राशि, ध्रुवीय सदिश, अक्षीय सदिश है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोणीय संवेग जो होता है दोस्तों, वो अक्षीय सदिश है। कैसे है? अक्षीय सदिश है दोस्तों कोणीय संवेग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 58 है, P इक्वल टू क्यू, यदि वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर Q है, तब निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो जब यदि वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर Q है दोस्तों, कौन सा असत्य होगा? तो दोस्तों P प्लस क्यू इक्वल टू P कैप प्लस Q कैप, ये पॉसिबल नहीं है। बाकी इसमें से सारे कथन सत्य हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों? प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों दूरी का मात्रक। किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है दोस्तों प्रकाश वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों अभी, क्वेश्चन नंबर 60। इसके बाद दोस्तों ये सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम इसमें शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस लेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों इस प्रश्न में, एस आई पद्धति में श्यानता गुणांक का मात्रक क्या है? तो दोस्तों एसआई पद्धति में श्यानता गुणांक का जो मात्रक है दोस्तों, वह है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, इसको एक कह सकते हैं
या किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये होता है श्यानता गुणांक का मात्रक एसआई पद्धति में। तो ये सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्रदर्शित होती है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो इससे 5 प्रदर्शित होता है, क्योंकि इसमें जो है देखिए इस तरीके से जो इसमें इसकी शाखाएं बनी हैं वो मिला के टोटल दोस्तों 4 शाखाएं और एक नीचे को है, तो ये टोटल 5 हो गई। अगला जो है दोस्तों ये 6 को प्रदर्शित करता है। इसमें दोस्तों देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कितनी बन रही है दोस्तों? 7 बन रही हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो 1 2 3 और एक रिंग हो गई 4, 1 2 3 ये रिंग हो गया 4। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा 5। इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों क्या बनेगा? 5 6 7 4 4, 5 6 7 4 4 इसके अंक जो है प्रदर्शित होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कौन सी संख्या प्रदर्शित होगी। इसमें भी इसी प्रकार का रीजनिंग है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पर ट्रायंगल बना है दोस्तों, ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं और एक रिंग है। और उसके बाद यहाँ पर भी देखिए आपके चौथे नंबर पे भी एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल में एक रिंग बना है। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो कितने संख्याएं आ रही हैं? 1 2 3 और एक रिंग हो गई 4, 1 2 3 और एक रिंग हो गई 4। और इसके हम बात करें तो दोस्तों इसमें कितना आ रही हैं? इस लास्ट वाले में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ब्रांचेज आ रही हैं इसकी। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इसके जो ब्रांचेज हैं दोस्तों वो हो रही हैं आपकी 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो 5 डंडे इसमें आ रही हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर बनेगा 4, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों इसका? इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल केयरफुली आप इसको करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न संख्या श्रेणी को पूरा कीजिए। तो संख्या श्रेणी दी गई है दोस्तों। संख्या श्रेणी का जो आंसर हमें दिया गया है संख्या 1, 1 के बाद सीधे 3 दिया गया है दोस्तों, 3 के बाद 11, 11 के बाद 47, 47 के बाद फिर रिक्त स्थान भी 1439 है। तो दोस्तों इसका जो सही दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि एक जो संख्या है इसको गुणा किया गया है दोस्तों। इसको 1 गुणा 2 यानी कि 1 गुणा 2 किया गया है और फिर प्लस 1 कर दिया गया है, 2 धन 1 यानी 3। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 गुणा 3 किया गया है दोस्तों, 3 3 9 और 9 में 2 जोड़ा गया है दोस्तों। फिर 11, 11 चक्को किया गया है दोस्तों 44, 44 में 3 जोड़ा गया है दोस्तों। इसी प्रकार फिर 47 गुणा 5 करेंगे। ठीक है दोस्तों, 47 गुणा 5 करेंगे और उसमें जोड़ देंगे दोस्तों, उसमें जोड़ देंगे 4 जुड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे पहले वाले में 1 जोड़ा, दूसरे में 2, तीसरे में 3 जोड़ा, तो चौथे में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे दोस्तों। और 47 गुणा 5 करना होगा। तो 5 7 35। ठीक है दोस्तों, 35 की 5 हासिल 3 और 5 को 20, 20 और 3 23। ठीक है दोस्तों, तो 235 प्लस 4 239 इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो 239 इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो ऐसी रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग पर आधारित है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर संख्याएं दी गई 15 10 5 150 16 12 4 192 20 15 और 5। तो यहाँ पर अगली संख्या क्या आएगी दोस्तों? अगर यहाँ पर देखें तो दोस्तों 15 गुणा 10 किया गया है तो 15.150 लिखा गया है। ऐसे ही दोस्तों 16 गुणा 12 किया गया है, 16 गुणा 12 होता है दोस्तों 192। ऐसी अगली जो संख्या होगी वो 20 गुणा 15 हो जाएगी दोस्तों, 20 गुणा 15 होता है दोस्तों 300, 15 गुना 30 यानी कि 15 गुणा 20 होगा दोस्तों 300। तो यहाँ पर अगली संख्या क्या आएगी दोस्तों? वो आएगी
300 इसका आंसर सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, यहाँ पर तार्किक क्वेश्चन है दोस्तों। फिर से क्वेश्चन नंबर है 2, उसके बाद फिर 20, फिर 120, फिर 3190। तो अगली संख्या यहाँ पे बीच में जो छूटी है वो क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं वो दी गई हैं आपकी 2, 20, 120 और यहाँ पर रिक्त स्थान में पूछा गया है क्या आएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो 2 पंचे हो जाएगा 10 और 10 में फिर 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 20। ठीक है, उसके बाद 20 पंचे सेकेंड नंबर पे है 20 दोस्तों। 20 पंचे हो जाएगा 100 और 100 में अगर 20 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले में जो है 120 है हमारा तीसरे नंबर की संख्या। 120 को अगर हम 5 करेंगे मल्टीपल तो 12 पंचे 60 यानी कि 120 पंचे 600 हो जाएगा दोस्तों। अगली संख्या कितनी जोड़नी होगी? पहले में 10 जोड़ा, दूसरे में 20 जोड़ा, अब कितना जोड़ेंगे दोस्तों? 30 जोड़ेंगे। तो 600 में 30 जोड़ेंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 630। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 630 इसका सही आंसर बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। नीचे दिए गए चित्र में कितने आयत हैं? तो दोस्तों इस चित्र में कितने आयत हैं? तो इस चित्र में अगर हम आयतों की संख्या निकालें तो दोस्तों टोटल आएंगे कितना? 16 आएंगे। आप इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद दोस्तों इनको मिला के आयत बनता है 5, इनको मिला के 6, इनको मिला के 7, इनको मिला के 8, पूरे को 9, पूरे को 10, ऐसे करके मिला के अगर आप बनाएंगे दोस्तों ये बनते हैं टोटल 16 आयत इसमें बनेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए तालिका में छोटे हुए अक्षर को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर क्या अक्षर आएगा ये बताना है। तो क्वेश्चन है दोस्तों ACE, उसके बाद NKH और RV, यहाँ पर क्या आएगा? तो दोस्तों ए के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका आता है AB छोटा है, फिर C आया है, फिर D छोटा है, फिर E आया है। N के बाद M, तो दोस्तों यहाँ पर जो है एन के बाद एक स्पेलिंग छूटी है बीच में, या यहाँ से देखें तो देखिए दोस्तों एच के बाद देखें HIJKLMN। आप इसको उल्टे साइड को देखिए दोस्तों, एच के बाद IJ छूटा है, फिर के लिखा है, फिर के के बाद LM छूटा है तो एन लिखा है। ऐसे ही RV और इसमें देखें तो आर के बाद दोस्तों क्या होगा? आर के बाद STU, तीन छोटे हैं, फिर V आया है, फिर WXY तीन छोटे हैं, फिर क्या आएगा दोस्तों? Z आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसका सही आंसर? वो होगा ए दोस्तों। ठीक है, तो Z इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या, तो दोस्तों इसमें अगर हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें तो त्रिभुजों की संख्या दोस्तों इसमें ऑप्शन भी दिए हैं 11, 14, 16 या 22 से अधिक। तो अगर हमें इसमें काउंटिंग करें तो दोस्तों इस प्रकार से त्रिभुजों की संख्या काउंट करें तो यहाँ पर बन रहे हैं दोस्तों 22 से अधिक त्रिभुज यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप देख रहे होंगे इतने सारे त्रिभुज इसके अंदर बने हुए हैं अलग अलग। तो और इनको कंबाइंड करके भी त्रिभुज बन सकते हैं। तो टोटल त्रिभुज अगर आप इसमें काउंट करें दोस्तों टोटल बनेंगे 22 या उससे अधिक। ये जो होगा A बराबर 1 है, AID 36 है। तो बेल का क्या होता है दोस्तों? B के लिए 2 आता है, E के लिए स्पेलिंग आती है दोस्तों ABCDE यानी कि 5 आ जाएगा, और LL। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो B आता है वो दूसरे नंबर पर आता है, और E आता है दोस्तों 5वें नंबर पे, और L जो आता है दोस्तों 14 नंबर पर आता है। तो 14 14 हम दो बार लिखेंगे BELL। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको गुणा करें तो 2 पंचे 10 हो जाएगा दोस्तों। 14 गुणा 14 हो जाएगा दोस्तों। जो है टोटल यहाँ पर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हुई है,
यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक यह है कि एल जो है दोस्तों स्पेलिंग के अकॉर्डिंग 12वें नंबर पर आता है दोस्तों। तो बी क्या होगा दूसरे नंबर पे, ई आता है दोस्तों 5वें नंबर पे, और एल 12वें नंबर पर आता है, और एल 2 बार इसमें आया है दोस्तों बेल में। तो 12 गुणा 12 2 बार करना पड़ेगा, और साथ ही 5 दूना 10, 10 गुणा 12 गुणा 12 दोस्तों 144 होता है, और 144 दशम हो जाएगा दोस्तों 1440। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों, क्योंकि AID में भी ये ऐसा किया गया है दोस्तों कि AID में जो किया गया है इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों। ए हो गया दोस्तों 1, और आई क्या हो जाता है दोस्तों, आई आता है दोस्तों 9वें नंबर पे, और डी आता है दोस्तों चौथे नंबर पे। तो इसलिए 9 चौको 36, 36 गुणा 1 यानी कि 36 यहाँ पर आंसर आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, नए रेल मंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया दोस्तों। तो दोस्तों वर्तमान में जो रेल मंत्री नियुक्त किया गया है वो किन्हें नियुक्त किया गया है इसको आप बताएंगे, लेकिन जो आपका उस समय के अकॉर्डिंग जो रेल मंत्री थे वो थे सुरेश प्रभु। ठीक है, वर्तमान जो रेल मंत्री हैं दोस्तों आई थिंक पीयूष गोयल है शायद। ठीक है दोस्तों, इनको आप कंफर्म कर सकते हैं करंट अफेयर से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, किसने देहरादून में नई गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन योजना का शुभारंभ किया था। तो दोस्तों वो थे मेनका गांधी। मेनका गांधी ने देहरादून में नई गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन योजना का शुभारंभ किया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है। तो उत्तराखंड के राज्य खेल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर क्रिकेट भी नहीं है, बैडमिंटन भी है नहीं है, हॉकी भी नहीं है दोस्तों, वह है फुटबॉल। क्या है दोस्तों, फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न और उत्तर आकृति से संबंधित है। तो यहाँ पर प्रश्न आकृति और उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं दोस्तों। तो इसमें उत्तर आकृति में क्या आएगा दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पंचभुज षडभुज बनाया गया है, और इसमें इस साइड जो है पिन किया गया है, दूसरे में इस साइड पिन किया गया है, तीसरे में लेफ्ट साइड को पिन किया गया है। तो चौथे में क्या आएगा दोस्तों, चौथे में आएगा दोस्तों ये पिन की साइड जो है ठीक ऊपर को हो जाएगी, और ये एक वर्ग बनेगा, वर्ग में ऊपर की साइड पिन बनेगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में दोस्तों प्रश्न आकृतियाँ दी गई है इस तरीके से, यहाँ पे जो है एस की तरह बनाया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी साइड्स बन गई, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5, इसमें 5 बनी है दोस्तों, अगले में 6 बनी है दोस्तों, इस तरीके से जोड़ दिया है, और उसके अगले में दोस्तों 7 बनी है। ठीक है, तो जो अगला आएगा दोस्तों उसमें कितने बनेंगे, उसमें 8 बनेंगे दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो होगा ए। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति का में इसमें अगला क्या ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखें पहले वाले में एक सर्कल बनाया गया है, सर्कल में एक हिस्सा छायांकित किया गया है दोस्तों, दूसरे में ये छायांकन दूसरी साइड चले गया है, तीसरे में यही छायांकन नीचे की साइड चले गया, लेकिन ऊपर 2 सर्कल और आ गए हैं दोस्तों। अब अगले में क्या होगा दोस्तों, अगले में क्या चेंज आएगा, तो अगले में आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सर्कल का जो है इसमें निचला हिस्सा दोस्तों इसमें छायांकित किया जाएगा लेफ्ट साइड का, और साथ ही ऊपर इसके एक सर्कल यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है दोस्तों, रीजनिंग पर आधारित है कि प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं और इसमें उत्तर आकृति कौन सी आएगी। तो दोस्तों प्रश्न आकृति में उत्तर की इसमें क्या आएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें पहले ये इस तरीके से नीचे की ओर है दोस्तों, सर्कल में नीचे की ओर लगी हुई है कुंडी जैसी, उसके बाद दूसरे में लेफ्ट साइड को लगी है, तीसरे में ऊपर की ओर। ठीक है, तो पहले नीचे को यानी कि दक्षिण की ओर को, दूसरे में आगे दोस्तों पश्चिम की ओर को, तीसरे में उत्तर की ओर को,
तो अब किस ओर को आएगा, अब पूर्व की ओर आएगा दोस्तों। तो इसका मतलब इस तरीके से इसने अब बनना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77। चित्र आकृति हमें दिया हुआ है दोस्तों। अब इसका समझना है दोस्तों क्या आएगा इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर एक लिफाफे में इस तरह के लिफाफा बनाया गया है और इसका पूर्व की ओर को इसका खुला हुआ हिस्सा है। दूसरे में दोस्तों आप देख सकते हैं उत्तर की ओर को हो गया, तीसरे में पश्चिम की ओर को हो गया, तो अगले में किधर की ओर को होगा दोस्तों, दक्षिण की ओर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ को आएगा, दक्षिण की ओर को। तो यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य पशु है। तो उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है दोस्तों, वह है कस्तूरी मृग। बहुत आसान क्वेश्चन आया है ये। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है, यह है दोस्तों कस्तूरी मृग। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, MILMI-17 एक है। तो MILMI-17 क्या है दोस्तों, यह एक रूसी हेलीकॉप्टर है दोस्तों। तो रूस के हेलीकॉप्टर का नाम है MILMI-17। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड की आधिकारिक द्वितीय राष्ट्रभाषा क्या है। तो उत्तराखंड की जो आधिकारिक द्वितीय राष्ट्रभाषा है दोस्तों, वह है आपका संस्कृत। कौन सी भाषा है दोस्तों, संस्कृत भाषा जो है उत्तराखंड की आधिकारिक द्वितीय राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, तपन राय चौधरी कौन थे। तो दोस्तों तपन राय चौधरी कौन थे दोस्तों, ये थे दोस्तों एक इतिहासकार। तपन राय चौधरी कौन थे, ये एक इतिहासकार रहे हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है दोस्तों नंदा देवी। ठीक है, कौन सी चोटी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वह है नंदा देवी चोटी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में ऑपरेशन सूर्य होप किस प्रदेश से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह है आपका उत्तराखंड से। ऑपरेशन सूर्य होप दोस्तों ये उत्तराखंड के अंतर्गत ही चलाया गया था जब केदारनाथ आपदा आई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में राहत एवं बचाव कार्य के लिए किसको नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों जब उत्तराखंड के अंदर राहत और बचाव कार्य हुआ था तो उसको किसको नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों, वो किया गया था BK दुग्गल को। BK दुग्गल को जो है केदारनाथ आपदा के दौरान जो है बचाव और राहत और बचाव कार्य के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था दोस्तों, किया गया था गौरा देवी के द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को किस और नाम से जाना जाता है। तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को किस और नाम से जाना जाता है दोस्तों, इन्हें जाना जाता है गढ़वाल केसरी के नाम से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कालसी का शिलालेख किससे संबंधित है। तो कालसी का शिलालेख किससे संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है दोस्तों सम्राट अशोक से। किससे संबंधित है दोस्तों, सम्राट अशोक से संबंधित है कालसी का शिलालेख। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पुराणों में कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता है। तो पुराणों में कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये जाना जाता है दोस्तों मानस खंड के नाम से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अध्यापक दृश्य साधनों का प्रयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है। तो दोस्तों अध्यापक दृश्य साधनों का प्रयोग अध्यापन को किस लिए करता है। दृश्य साधनों का प्रयोग दोस्तों अध्यापन कार्य को रुचिकर बनाने के लिए अध्यापक दृश्य साधनों का प्रयोग करता है।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों एक अध्यापक की जो अध्यापन कार्य है वो असफलता का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? वह है विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना। ठीक है, एक अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण का न होना उस अध्यापक की असफलता का प्रमुख कारण है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन है? तो दोस्तों अध्यापन कार्य में सबसे अनावश्यक कारक कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों छात्रों को दंड देना। ठीक है, अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन सा है? जो छात्रों को दंड देना, ये सबसे अनावश्यक कारक होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न है दोस्तों, किसी पाठ के शिक्षण में मॉडल के उपयोग के समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों किसी पाठ के शिक्षण कार्य करते वक्त मॉडल के उपयोग के समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोस्तों वहाँ पर करना चाहिए, आवश्यकता होने पर मॉडल को दिखाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में मॉडल को बंद रखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो जब आवश्यकता हो उसी समय उसको मॉडल दिखाना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक दोस्तों थे मेगास्थनीज। कौन थे दोस्तों? इंडिका के लेखक कौन थे? वो थे मेगास्थनीज। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, परिपक्वता का एक उदाहरण है जब बालक सीखता है। तो दोस्तों परिपक्वता कौन प्रदर्शित करता है? जब बालक चलना प्रारंभ कर देता है तो दोस्तों ये प्रदर्शित करता है परिपक्वता को। ठीक है, परिपक्वता का एक उदाहरण क्या है दोस्तों? चलना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन एक अधिगम का पहलू नहीं है? तो अधिगम का पहलू कौन नहीं है दोस्तों? वो नहीं है दोस्तों आध्यात्मिक। ठीक है, संज्ञानात्मक भी अधिगम का पहलू है, भावात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, लेकिन आध्यात्मिक जो है अधिगम का एक पहलू नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम ने सीता की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस कर दी क्योंकि उसे पकड़े जाने की सजा मिलने का डर था। यह कोहल वर्ग के किस स्तर को बताता है? तो जब राम ने सीता की डेस्क से ली हुई पेंसिल को वापस कर दिया दोस्तों क्योंकि उसे पकड़े जाने का सजा मिलने का डर था, तो यह कोहल वर्ग के किस स्तर को बताता है दोस्तों? ये बताता है दोस्तों पूर्व परंपरागत स्तर को। कौन से स्तर को? पूर्व परंपरागत स्तर को प्रदर्शित करता है दोस्तों कि ली हुई वस्तु को दोबारा वापस करना क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है दोस्तों वो कौन सा है दोस्तों? वह है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है दोस्तों? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पेपर जिस समय हुआ है उस समय का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री कौन हैं, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो दोस्तों वर्तमान में जो है धन सिंह रावत। ठीक है, धन सिंह रावत जो है दोस्तों उत्तराखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? तो जो शिक्षण विधि है प्रोजेक्ट मेथड है दोस्तों वो किससे संबंधित है दोस्तों? प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी? ये दी थी दोस्तों जॉन डीवी ने। किसने दी थी? जॉन डीवी ने दी थी दोस्तों प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों थॉर्नडाइक के द्वारा। तो थॉर्नडाइक ने कहा था कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तो वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीख लेता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।
और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार की लगातार क्लासेस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे लगातार आपको इसी प्रकार की क्लासेस प्रॉपर देखने को मिलेंगी। और ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला है दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और आप अपने आप को इसमें टेस्ट भी करिएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ लगातार क्लास के द्वारा जो कठिन क्वेश्चन है उनको आप नोट्स बनाइएगा और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करते रहिएगा। तो लगातार क्लास से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ ही चैनल पर बने रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।